डेरिक कहता है, सिर्फ इस बार, मैं तुम्हें सिर्फ इस बार आखिरी बार छोड़ दूंगा। याद रखो कि यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे इनकारी रवैये को बर्दाश्त करूंगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मैं उस बेकार नौकरानी की वजह से सुबह से भूखी मर रही हूँ। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, इसलिए लड़खड़ा रही हूँ। तभी डेरिक उसका हाथ पकड़ लेता है। पेनेलोप देखती है और मन ही मन कहती है, नीली आंखें। तभी डेरिक कहता है, मैंने सुना है तुमने सड़ा हुआ खाना खाया। क्या तुम्हें किसी फिजिशियन को नहीं बुलाना चाहिए? पेनेलोप कहती है, ये जानता था कि यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की। अगर मैं गेम परिदृश्य की तरह माफी की भीख नहीं मांगती तो यह। फिर पेनेलोप अपना हाथ छुड़वा लेती और कहती है, नहीं यंग मास्टर, मैंने बस यह वादा किया था कि मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत ना पड़े। माफ करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा मूड न खराब करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम्हारे पास मुझ पर तलवार तानने का कोई कारण न हो, इसलिए मुझसे परेशान मत हो यंग मास्टर। डेरिक पेनेलोप को देता ही रह जाता है, भाई क्या तुम्हें पता है वह पिता को पिता कहने की हिम्मत नहीं करती। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? फिर वह हमें भाई क्यों कहती है? फिर डेरिक वहां से चला जाता है और उसकी फेवरेबिलिटी 5% हो जाती है। पेनेलोप अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, मैं अभी भी जीवित हूँ। मैंने वास्तव में उस खराब सिचुएशन में उसे यंग मास्टर कहने के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि पूरी रात जागकर उस गेम को खेलना व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि मैं पूरी तरह दृढ़ निश्चयी थी। जब मैं डेरिक को निशाना बना रही थी तो जब भी मैं कुछ ऐसा चुनती थी जिसमें भाई शब्द होता था तो उसकी अनुकूलता हमेशा कम हो जाती थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेनेलोप से बहुत नफरत करता है। उसे भाई नाम सुनना उसे नफरत भरा लगता है। मैं कई बार यह जाने बिना ही मर गई। कौन जानता था कि अगर मैं उसे यह नाम देने की कोशिश करूं तो मेरे साथ क्या होगा। वह मेरे सगे बड़े भाई से भी ज्यादा चुस्त है। अब से मैं डेरिक को कभी भी भाई नहीं कहूंगी। वो कहती है, मुझे कुछ खाना चाहिए। मेरी आंखें बंद हो रही है। दिन का आधा भी समय नहीं बीता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, मैं अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती। यह तुम्हारे कमरे में क्यों था? जवाब दो चूहे, तुमने ही इसे चुराया है ना? रेनॉल्ड अपना मुंह संभालो। मेरा दृष्टिकोण नीचा है और मेरी आवाज अलग है। मैं समझ गई, यह पेनेलोप का सपना है। ड्यूक कहता है, मुझे जवाब दो पेनेलोप, तुम्हारे पास यौवन का हार क्यों है? मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें उसके कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि उसने ही इसे चुराया है। पेनेलोप कहती है, मैंने इसे नहीं चुराया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे मत हंसाओ। फिर यौवन को पिताजी से मिला जन्मदिन का तोहफा तुम्हारी तलाश में कैसे आया? पेनेलोप कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने वह हार कभी नहीं देखा और मैं कभी उस कमरे में नहीं गई। बटलर कहता है, मैंने उसे देखा, मैंने पिछले कुछ हफ्तों में लेडी पेनेलोप को अक्सर तीसरी मंजिल पर ऊपर नीचे हो जाते देखा है। जब मैंने जांच की तो लेडी यौवन का कमरा खुला था। क्या? पेनेलोप कहती है, तुम बूढ़े आदमी, यह मैं नहीं थी, यह वास्तव में मैं नहीं थी। पिताजी, मैंने कभी उस कमरे में प्रवेश नहीं किया, यह सच है। मुझे बस दुष्ट नौकरानी से छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। मैं कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी। ड्यूक बटलर से कहता है, फेनेल, तीसरी मंजिल के सभी कमरों को बंद कर दो और यौवन के कमरे को सील कर दो। बटलर कहता है, हाँ योर ग्रेस। पेनेलोप कहती है, पिताजी, मैं सचमुच। और ड्यूक उसके पास से चले जाते हैं। जब मैं अभी भी इसके बारे में अच्छा व्यवहार कर रहा था तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। रेनॉल्ड और डेरिक उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। डेरिक कहता है, झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम गंदी चीज हो। उस दिन के बाद पेनेलोप ने मेंशन में बुलाए गए व्यापारियों से असाधारण मात्रा में गहने खरीदे, इस बात की परवाह किए बिना कि नौकर हैरान होकर चिल्लाए या फिर दोनों सौतेले भाई उसकी जगह न जानने और पैसे बर्बाद करने पर हंगामा करे।
और उस दिन के बाद उसने फिर कभी ड्यूक को पिता नहीं कहा। कोई दरवाजे को नॉक करता है। पेनेलोप अपनी आंखें खोलती और कहती है, कौन है? और कोई दरवाजा खोलता। वह कहता है कि माय लेडी, मैं हेड बटलर हूँ। वो सोचती है, हेड बटलर? यह फिर से यहाँ क्यों आया है? बटलर कहता है, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ एक अर्जेंट मैटर है जिसे जल्द से जल्द निपटाना आवश्यक है। पेनेलोप कहती है, कोई जरूरी मामला? वो सोचती है, क्या किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है? बटलर कहता है, हमें आपके लिए एक निजी नौकरानी तय करनी है, माय लेडी। वह कहती है, नौकरानी? बटलर कहता है, हाँ, मैंने सोचा कि हमें डिनर से पहले आपके लिए एक नई नौकरानी रख लेनी चाहिए, इसलिए। पेनेलोप कहती है, बस इतना ही? इसलिए आपने बिना अनुमति के अपने स्लीपिंग सुपीरियर रूम के दरवाजे खोले। हेड बटलर, आपका नाम क्या है? बटलर कहता है, हाँ, क्या? पेनेलोप कहती है, मैंने आपका नाम पूछा। बटलर कहता है, फेनेल माय लेडी। पेनेलोप कहती है, आपका कोई उपनाम नहीं है ना? ठीक है, तो मेरा नाम क्या है? बटलर कहता है, माय लेडी, आप अचानक ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं? पेनेलोप कहती है, मुझे जवाब दो। बटलर कहता है, पेनेलोप एकार्ट। पेनेलोप कहती है, हाँ, पेनेलोप एकार्ट, एक नोबल। और फिर भी मैंने कभी ऐसे शिष्टाचार के बारे में नहीं सुना जिसमें एक आम आदमी बिना किसी उपनाम के किसी नोबल के कमरे में अपनी मर्जी से घुसने की हिम्मत करता है। क्या आप शायद कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानती? हेड बटलर, इसके अलावा एक आदमी बिना अनुमति के एक यंग लेडी के कमरे में प्रवेश करता है। अगर अफवाह फैलने लगे तो लोग क्या सोचेंगे? बटलर हैरान होकर कहता है, माय लेडी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पेनेलोप कहती है, क्या मुझे आपको समझाने के लिए हर छोटी छोटी बातों को स्पष्ट रूप से बताना होगा? बटलर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ माय लेडी, अपनी अधीरता में मैंने आपके साथ गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पेनेलोप कहती है, मुझे डर है कि इस समय आपसे मिलना मेरे लिए अप्रिय होगा। हेड बटलर, तो अब से अगर आपको कुछ बताना है तो किसी और को भेजिए। बट बटलर कहता है, लेकिन माय लेडी, हवेली के लिए नौकरानियों को काम पर रखना मेरा कर्तव्य है। पेनेलोप कहती है, हाँ या नहीं? मैं केवल हाँ या ना में जवाब सुनना चाहती हूँ। बटलर कहता है, हाँ, मैं समझ गया माय लेडी, तो फिर आपके खाने के लिए? पेनेलोप कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। बटलर कहता है, ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। पेनेलोप कहती है, वाह, मैं तरोताजा महसूस कर रही हूँ। आखिरकार, हो सकता है कि मैं किसी बड़े के प्रति थोड़ा ज्यादा कठोर हो गई, लेकिन क्योंकि पेनेलोप ने 6 साल तक उनकी बात मानी है, सिर्फ इसलिए कि मैंने ऐसा कुछ कहा, वह ड्यूक को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस बारे में सोचे तो गेम में एक रेपुटेशन सिस्टम था जिसमें मेरे आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना शामिल था। क्या ये सब ठीक रहेगा? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं इस पर ध्यान दे पाऊँ, जबकि मैं अभी भी फेवरेबिलिटी के बारे में चिंता करने में व्यस्त हूँ। पेनेलोप, अगर तुम गुस्से में थी तो तुम्हें अपनी हैसियत का इस्तेमाल करना चाहिए था, सिर्फ चिल्लाने और नखरे दिखाने के बजाय। लेकिन तुम एक महान महिला हो। सीन चेंज होता है। माय लेडी, मैं हेड मेड हूँ। पेनेलोप कहती है, अंदर आओ। मेड कहती है, क्या आप अच्छी तरह से सोई? पेनेलोप सोचती है, क्या कल रात मेरी कई बातें काम आई? मुझे लगता है कि अब वे मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं घुसेंगे। और वो उस मेड से कहती है, क्या है? वो मेड कहती है, कल की घटना के कारण आपके लिए एक नई निजी नौकरानी की नियुक्ति के लिए आई हूँ माय लेडी। प्लीज मुझे बताइए कि क्या माय लेडी के मन में कोई विशेष व्यक्ति है, अन्यथा मैं खुद ही किसी एक को चुन लूंगी। पेनेलोप कहती है, अरे, उस लड़की का क्या नाम था जो मेरी सेवा करती थी? वो मेड कहती है, क्या आपका मतलब एमिली सी है? पेनेलोप कहती है, हाँ, एमिली। क्या उसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया? वो मेड कहती है, नहीं, उसे बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन पेनेलोप कहती है, तो अब वह क्या कर रही है? हेडमेड कहती है, आपकी उचित सेवा न करने के कारण माय लेडी, उसे 3 महीनों का वेतन काट लिया गया और अब वह कपड़े धोने का काम संभाल रही है। आप उस बच्चे का जिक्र क्यों कर रही हैं? पेनेलोप उस मेड से कहती है, बस उससे कहो कि वह मेरी निजी नौकरानी बनी रहे। वो मेड हैरान हो जाती है और पेनेलोप जारी रखते हुए कहती है, अभी मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है।
यह असुविधाजनक है। अगर हम किसी एक नए व्यक्ति को काम पर रखते हैं तो वे तब तक खराब काम करेंगे जब तक उन्हें इसकी आदत नहीं पड़ जाती। अगर ऐसा ही होना है तो बेहतर होगा कि हम मूल नौकरानी को ही रखें। मैड कहती है, लेकिन सेकंड यंग मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उसे आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए दंडित किया माय लेडी। पेनेलोप कहती है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? मैंने कहा है कि यह असुविधाजनक है, बस उसे अभी भेज दीजिए। मैड कहती है, यदि आप ऐसा महसूस करती हैं तो मैं सबसे पहले ड्यूक से पूछूंगी माय लेडी। पेनेलोप सोचती है, अंत तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बिना सवाल किए पेनेलोप के आदेशों का पालन करता हो। सामान्य मोड में ऐसा नहीं था। उन्होंने परिवार की असली महिला युवान की बात सुनी। क्या वे चाहते हैं कि मैं हिंसक बनी रहूं और तबाही मचाऊं? क्या वे यही चाहते हैं कि मैं वैसा व्यवहार करूं जैसा पेनेलोप अब तक करती आ रही है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पेनेलोप मैड से कहती है, मैं अभी खुद ही पिताजी से मिलने जाऊंगी। मैड कहती है, क्या? पेनेलोप कहती है, क्योंकि चीजें इस तरह खत्म हुई है, मैं उन्हें समझाऊंगी कि कल क्या हुआ था और उन्हें एमिली को माफ करने के लिए कहूंगी। फिर कोई समस्या नहीं होगी, है ना? एमिली वह नहीं थी जिसने बदमाशी का नेतृत्व किया, न ही वह अकेली शामिल थी। लेकिन अगर हेडमेड जैसा कोई भी व्यक्ति लेडी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुकदर्शक पाया गया तो हवेली में किस तरह का हंगामा मचेगा। पिताजी कहाँ है? मैड कहती है, माय लेडी, बात यह है कि ड्यूक आज सुबह सुबह शाही महल में गए हैं। पेनेलोप कहती है, क्या ऐसा है? फिर जब वह लौटेंगे मैं एमिली को तुरंत लेकर आऊंगी। मैड कहती है, मैं उम्र के साथ चिंताग्रस्त हो गई हूँ। मैं माय लेडी के शब्दों को तुरंत समझ नहीं पाई और माफी चाहती हूँ। पेनेलोप सोचती है कि रेपुटेशन सिस्टम का अब खस्ता हाल है। पेनेलोप कहती है, हेडमेड, मुझे आशा है कि आप मुझे फिर से वही बात दोहराने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। पेनेलोप सोचती है कि अब तक किसी को भी उस महिला से डरने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार चाहे जो भी हो, वे दोस्त तो उसके हिंसक स्वभाव पर ही डालेंगे। लेकिन मेरा इस वजह से मरने का कोई इरादा नहीं है। पेनेलोप मैड से कहती है, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है।